वेलकम बैक बच्चों। और आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे लग रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। आप चाहें तो ये फर्स्ट 2 मिनट्स इस वीडियो के स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली क्लास पर पहुंच जाएं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे लगता है कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन एक टॉपिक है, इस तरीके के टॉपिक्स न जाने क्यों बहुत सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा लेंदी क्लासेस में कंप्लीट करा पाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन टॉपिक्स को बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत छोटी क्लास में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ लाया हूं वो किस तरीके से नेक्स्ट 10 मिनट्स में कंप्लीट होने वाला है, चलिए आइए देखते हैं। आज के टॉपिक की हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ गिवन हाइट। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ गिवन हाइट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपको एक गिवन हाइट पर जाना है, वो हाइट आपको ऑलरेडी मालूम है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बिल्डिंग के ऊपर जाएं और वहां से बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दें। अब उसको थ्रो करने के बाद वो बॉल वापस से नीचे ग्राउंड पर गिरेगी कितने टाइम में, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम। और साथ में वो बॉल जिस बिल्डिंग से मैंने उसको थ्रो किया है वो बिल्डिंग से कितना दूर जाके गिरती है, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल रेंज वो कैसे हम ड्राइव करने वाले हैं। ये सब चीजें और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हम अगले 10 मिनट में इस वीडियो में देखते हैं। चलिए मेरे साथ आइए। देखिए, सपोज ये मैंने एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और एक गिवन हाइट है हमारे पास, मतलब ये हाइट ऑलरेडी नोन है हमें, एच। गिवन हाइट पर है, वहां से u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है और वो इस पाथ से होता हुआ, पाथ हम पहले निकाल चुके हैं कि ये पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। इस पाथ को फॉलो करते हुए ये ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर ग्राउंड को हिट करेगा। जहां से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है वो पॉइंट A मान लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे ये निकालना है कि कितने टाइम में ग्राउंड पर गिरेगा, तो इसके लिए मुझे वर्टिकल मोशन सॉल्व करना है, जैसे पहले भी हमने किया था। टाइम के लिए हमेशा याद करिएगा कि वर्टिकल मोशन सॉल्व करना है। तो मैं A से B तक के मोशन को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखूं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में A से B तक वाला मोशन, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले इसकी इनिशियल स्पीड लिखूंगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमने हॉरिजॉन्टल ही थ्रो किया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं है, दैट इज 0। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, डाउनवर्ड है, तो उसको हम लिखेंगे ay इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। इसके अलावा उसने कितना वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया है, दैट इज h, और वो भी डाउनवर्ड है, तो उसको भी माइनस लिखने वाला हूं। और टाइम वो कितने लेने वाला है उसको हम कैपिटल T लिख देते हैं, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब चीजें मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर y डायरेक्शन में। sy इज माइनस h, uy क्योंकि 0 है तो ut हो जाएगा 0 प्लस हाफ ay है माइनस g, और t को कैपिटल T लिख देते हैं, कैपिटल T स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर क्योंकि ये तो 0 हो चुका है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली मैं यहां पर लिख सकता हूं 2h अपॉन g इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, या फिर t की वैल्यू आ गई है अंडर द रूट 2h बाय g, अंडर द रूट 2h बाय g। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो किसी गिवन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किए जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि h क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग या हाइट जहां से मैंने उसको थ्रो किया है। यहां पर अगर आप h की वैल्यू लगाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में नीचे गिरने वाला है। अब इसके बाद क्या मैं इसकी रेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूं, मतलब ये इस बिल्डिंग से रेंज r कितनी दूर जाके गिरेगा, ये रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि रेंज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंप्लीट की गई है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है मोशन को A टू B। ये जो मोशन हुआ है इसको सिर्फ आप एनालाइज करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, u, सारी की सारी स्पीड उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मिली है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। इसके अलावा टाइम अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, कैपिटल T, ये कैपिटल T टाइम में B पॉइंट तक पहुंचेगा। तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल रेंज SX वाला डिस्टेंस जो R लिया है वो कैलकुलेट कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकता हूं, बाय यूजिंग अगेन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
एस एक्स क्या है मेरा आर, यू एक्स क्या है यू, और टी क्या है कैपिटल टी। हाफ ए जीरो है तो आगे सब चीजें जीरो हो जाने वाली हैं। तो मेरे पास इक्वेशन रह गई सिर्फ इतनी, आर इज इक्वल टू यू टी। कैपिटल टी की वैल्यू जैसे ही आप यहां से उठाकर यहां रखोगे, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर रेंज। कैपिटल टी की वैल्यू है अंडर द रूट 2h/g। तो आप इस फॉर्मूले को, रेंज के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, या सिंपली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। देखो वही तो हो रहा है, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल, टाइम यहां से कैलकुलेट करो, यहां लगा दो, और स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड, जिस स्पीड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है वो ये वही स्पीड है। तो सिंपली आप इसको रेंज कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन में हमसे और क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो उसको हिट करने की वेलोसिटी कितनी होगी। क्या हम ये वेलोसिटी भी ड्राइव कर सकते हैं? यस, बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं। अगले 2 से 3 मिनट में अगर आप देखेंगे तो हम वेलोसिटी का डायरेक्शन भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है। इस वेलोसिटी का मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी विद विच इट इज हिटिंग द ग्राउंड, v वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ होगी, तो मैंने टेंजेंट वाले डायरेक्शन में इसको बना लिया है। सपोज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लूंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट vx और वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो जाएगा vy। अब अगर मुझे vx और vy मिल जाए तो मेरी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आने वाला है। अब देखिए, आपको पहले भी मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है तो जो इनिशियल था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगा हमेशा, दैट इज u। लेकिन vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये चेंज होगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इनिशियली वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को, इनिशियल वाली को 0 लिखूंगा। एक्सेलरेशन कितना होता है वर्टिकल डायरेक्शन में? -g। और टाइम इसे कितना मिल रहा है यहां से तक आने में? कंप्लीट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। तो vy मेरा हो चुका है -gt। अब जैसे ही मैं इस t की वैल्यू यहां से उठाकर यहां लगाता हूं, देखिए vy हो जाएगा मेरा -g अंडर द रूट 2h/g। इस g को अंदर ले जाओ, g स्क्वायर हो जाएगा, एक g से कैंसिल होगा, और vy आ जाएगा मेरा अंडर द रूट 2gh। नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि vy का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, vy का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर लगाएंगे। तो मेरे पास vy है, मेरे पास vx है। क्या मैं v नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, जैसे पहले निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट। तो v इज इक्वल टू vx स्क्वायर मतलब u स्क्वायर यहां से उठा लिया है, vy स्क्वायर यहां से उठाएंगे, नेगेटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2gh हो जाएगा अंडर द रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होने वाला है, तो ये डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, अगर इस एंगल को अल्फा मान लिया है तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली। tan अल्फा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है? vy, और बेस कितना है? vx। दिस इज द बेस। तो मैं यहां पर लिख दूंगा vy अपॉन vx। vy की वैल्यू कहां से लाए? vy की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है, अंडर द रूट 2gh विद नेगेटिव साइन यहां लगा दीजिए। vx की वैल्यू अभी अभी पता करिए, u यहां लगा दीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे वी कैन गेट द आंसर फॉर अल्फा फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। तो हमें पता चल जाएगा कि वो हॉरिजॉन्टल से किस डायरेक्शन पर ग्राउंड को हिट करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ मोशन जो एक पर्टिकुलर हाइट से होता है। ओके, आपको क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद कर लेना है, ड्राइव भी कर लेना है, रेंज का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ड्राइव कर लीजिए। रेंज को आप सीधा सीधा यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। एंड अगर आपसे पूछा जाए किस वेलोसिटी से हिट करेगा, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है, और उस वेलोसिटी का डायरेक्शन आप यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या होगा? आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये रहेगा कि आपको बताना है इस तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक गिवन हाइट से होते हैं, गिवन हाइट से होते हैं, उन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव करो, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ड्राइव कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन है जैसा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए करा जाता है।
फिर भी मैं आपको फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो बता देता हूं। अगर आपका आंसर वही आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें यस आई हैव गॉट द आंसर, और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि हमारा आंसर नहीं आया है और आपको इस डेरिवेशन के वीडियो क्लास की जरूरत है, तो मैं उसकी वीडियो भी जरूर बनाकर आपको दूंगा। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो आंसर आपका आना चाहिए वो होगा यहां पर -12 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर सच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।